गाज़ियाबाद के छात्र ने एक ऐसा प्रिंटर बनाया है जिसको 3D प्रिंटर कहा जा रहा है और कोई भी यूनिक डिज़ाइन उससे बड़ी आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बड़ी बड़ी मशीनें भी इस तरह से मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के एक कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पहले मैं आपको ये प्रिंटर दिखाऊंगा कि ये 3D प्रिंटर है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से मैन्युफैक्चर कर लेता है। जैसे तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये एक नए यूनिक डिज़ाइन को बना रहा है। अगर ऐसे डिज़ाइन को बनाने के लिए किसी भी तरह की बड़ी मशीन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लाखों करोड़ों का खर्चा आता है और उसके बाद एक जो मैन्युफैक्चर डिज़ाइन है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाया जा सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए जिसने इस मशीन को बनाया है उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम सेवक है। राम सेवक जी, ये बताइए किस तरह का ये प्रिंटर है और किस तरह से आपने बनाया है? बेसिकली ये हमारे एक 3D प्रिंटर है जिसमें हमें ये 3D ऑब्जेक्ट को बना के हमें देता है। बेसिकली ये प्रिंटर हमारा एक ऐसे ऑब्जेक्ट को बनाता है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग मशीनें नहीं बना सकती। जैसे लाइक एज ग्राइंडिंग करना है, फिनिशिंग है, मशीनिंग है, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को ये हमारा 3D प्रिंटर बहुत ही आसानी से बनाकर हमें देता है। अच्छा, किस तरह से आपके दिमाग में है कि इस तरह का प्रिंटर आपको बनाना है? जी, बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, इस रीजन से हमने 3D प्रिंटर सेलेक्ट किया। अच्छा, इस प्रिंटर को बनाने में लगभग कितना समय लगा और कितनी कॉस्ट आई, और सबसे बड़ी बात दिक्कतें भी कुछ आई होंगी तो वो भी बताइए। बेसिकली इस प्रिंटर को बनाने में अप्रॉक्स 2 मंथ का टाइम लगा है और इसको बनाने में 19,000 के अप्रॉक्स इसकी कॉस्ट आई है। और इसको बनाते समय इसमें काफ़ी जो चैलेंजेस रही हैं वो इसके थोड़ा असेंबलिंग में, और हम लोगों ने इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है। इस पर बेसिकली हम लोग 2 टाइप के मटेरियल का यूज करते हैं, ABS मटेरियल एंड PLA मटेरियल। उस पर हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पे उस पर थोड़ा हम लोग को चैलेंजिंग आई। देन आफ्टर फिर हम लोगों ने उस पर सक्सेस लिया। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती है, हार मिलती है, तो उसके बाद फिर किस तरह से अपना आप को तैयार करते हैं कि आखिरकार जो चीज़ आप बना रहे हैं उसको बनाकर ही छोड़ना है और उसका रिजल्ट भी अच्छा लेकर आना है? जी, बेसिकली ऐसा अगर जो ऐसी कंडीशन में कोई फेलियर होता है तो हम लोग उस पर कंटिन्यू ट्रायल करते हैं, कंटिन्यू उस पर ट्राई करते रहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, उसके हम रूट कॉज में जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। देन आफ्टर फिर हम लोग उसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके दोबारा से उस पर काम करके फिर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये और बताइए, अगर ये मशीन मार्केट में आती है तो किस तरह से ये लोगों के काम को कर सकती है, किस तरह के काम में काम आ सकती है, और बड़ी बड़ी मशीन जो करोड़ों रुपए में होती है, लाखों रुपए में होती है, उनको किस तरह से 1 मिनट में बेकार कर सकती है? बेसिकली इस पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो इस टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट को बनाती है 3D प्रिंटर। यस। अच्छा, ये बताइए, जब से आप इस तरह के काम कर रहे हैं, इससे पहले भी किसी तरह का और भी कोई प्रिंटर बनाया है कि अगर वो मार्केट में आता है तो आने वाले समय में बड़ी बड़ी मशीनें भी फेल हो सकती हैं उसके सामने, क्या करें? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे बच्चों ने जो ये आविष्कार किया है, ये आविष्कार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज के लिए, बाज़ार के लिए और हमारे जो भारत है उसके लिए, कि मेक इन इंडिया का एक हमने उसका योगदान किया है। इसके लिए हमारा सतत प्रयास रहा, हमारी टीम, हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे आचार्य लोग, हमारे टीचर्स ने, हमारे बच्चों का बहुत लगन और इनोवेटिव जो उनका प्रयास रहा, उसका ये रिज़ल्ट है कि उन्होंने 3D जो ये प्रिंटर बनाया, जो कि बाज़ार में अवेलेबल है। लेकिन बाज़ार में ये प्रिंटर जो है बहुत सस्ते दाम में अवेलेबल ना होने की वजह से ये सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं माना जा सकता। ये एक महंगा आइटम है जिसको कि उन्होंने सस्ते में पेश किया है, और सब चीज़ जो है सस्ती है। इसमें जोड़ कर टुकड़े जोड़कर इसके अलग अलग इक्विपमेंट, पार्ट, कंट्रोल सिस्टम, सप्लाई सिस्टम, सारी प्रिंटर सारा मिला जुला के इन्होंने 3D का एक सस्ता, बहुउपयोगी और सर्वोपयोगी
इन्होंने ये एक उपकरण दिया है और आने वाले टाइम में मुझको लगता है कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा और इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए 3D कोई भी चीज़ की 3D पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बाज़ार के लिए, और सस्ता पाना तो ये मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत ही सर्वसुलभ रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है, गर्व का विषय है। उन बच्चों के ऊपर हमें गर्व है, अपने टीचर्स पे हमें गर्व है कि ऐसा, और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को इन्होंने ये जो योगदान दिया है ये हम उस दिशा में सतत कार्य करते रहेंगे और इससे हमारा जो है ये अन्वेषण का कार्य भी सतत चलता रहेगा।